Hello students, myself is परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम इसके एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला है फिल इन दी ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, आंसर है माइक्रोस्कोप। ये आपके सामने माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वह छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, कई वैसे बता रहा हूं कि कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ज्यादातर वो तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं। कुछ थोड़े से होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, पर हमारे पास क्योंकि ज्यादातर की बात करनी है तो हम आंसर हमारा रहेगा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गे हवा से क्या लेते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ जाता है। आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गे हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन लेते हैं। उसकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन है। सम बैक्टीरिया लाइक रिजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड इनरिच द सोइल। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? आंसर है यीस्ट। ये आपके सामने है, शुगर प्लस यीस्ट मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट कन्वर्ट्स द शुगर ऑफ वाइन ग्रेप्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होता है अल्कोहल को बनाने का, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलरा इज काज्ड बाय। कॉलरा किस के कारण होता है? कॉलरा इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा दी जाने वाली एक इन्फेक्शियस डिसीज है। ये जो डिसीज है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जब हम इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट में किस चीज की प्रोडक्शन होती है? ये आपके सामने प्रोसेस दिया हुआ है। शुगर प्लस यीस्ट माइनस ऑक्सीजन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन sugar and yeast combine to produce carbon dioxide plus alcohol and the process is called fermentation. तो हमारा आंसर है yeast is used in the production of alcohol. अब है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। क्या सोडियम का बाइकार्बोनेट है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट? इन सब में से कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नाउन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है जो घर की किचन में यूज होने वाला बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इट इज यूज टू रिलीव हार्ट बर्न। अगर हार्ट में बर्न हो या स्टमक में एसिड हो, उसको कम करना हो, तो इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है विच इज यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत सी बैक्टीरिया के द्वारा की जाने इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल को इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इज द इंग्रेडिएंट फाउंड इन बियर, वाइन एंड स्पिरिट्स दैट कॉजेज ड्रंकनेस।
जो वाइन होती है या बियर होती है उसमें अल्कोहल यूज होती है। आजकल जो सैनिटाइजर यूज हो रहे हैं वो भी अल्कोहल बेस्ड ही यूज हो रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। ठीक है। अब है कि यीस्ट किसे कहते हैं। यीस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। यीस्ट हैव टू मेन यूसेज, इनके दो मेन यूसेज होते हैं फूड प्रोडक्शन में, एक बेकिंग में और दूसरा मेकिंग अल्कोहलिक वाइन एंड बियर। और अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है। एंटीबायोटिक है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने में काम में आती है। नेक्स्ट है सी, कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ इज, मलेरिया को काज करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, वो है फीमेल। ये पॉइंट नोट करने वाला है, यह है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये आपके सामने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की पिक्चर दी हुई है। ये लिखा हुआ है दे आर मोस्ट एक्टिव बिफोर डॉन एंड आफ्टर डस्क, शाम के बाद में और सुबह होने से पहले पहले ये होते हैं मॉस्किटो, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज का कॉमन कैरियर कौन सा होता है, ये आपके सामने है हाउस फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेड और इडली डो राइसिस बिकॉज ऑफ, या हीट के लिए कारण या ग्राइंडिंग के कारण या ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। जो ब्रेड बनती है या इडली का डो बनता है वो थोड़ा सा पड़ा रहने के बाद राइस हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें यीस्ट सेल जो होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर को अल्कोहल में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आपके सामने दिखाया गया है, शुगर प्लस यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। ये आपके सामने फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी शो किया गया है। नेक्स्ट है मैच दी ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया का कॉलरा। ठीक है। ये आपके सामने ऊपर सबसे ऊपर वाली जो पिक्चर है इसमें बैक्टीरिया के द्वारा दी जाने वाली जो कुछ डिसीजेज हैं उनको शो किया गया है। ठीक है। रिजोबियम, ये हमने पिछले चैप्टर जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन का किया था उसमें रिजोबियम को काफी डिस्कस किया था। रिजोबियम किस काम में आता है, रिजोबियम इज द बैक्टीरिया विच इज हेल्पफुल इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, they attach to the root modules of the crop and fix the nitrogen from the air। ये आपके सामने रिजोबियम बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, ये नोड्यूल्स में अटैच हो गए हैं और ये वहां पर जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किस काम में आता है, ये कर्ड को सेट करने में यानी कि दही बनाने के काम में, कर्ड को बनाने के काम में आता है। ये आपके सामने कर्ड की पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने पहले 3 पॉइंट कर लिए, अब आ गया यीस्ट। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, आपको मैंने पहले ही पिछले पॉइंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यीस्ट हैज 2 मेन फंक्शंस, फर्स्ट इज इन बेकिंग एंड देन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक है। तो यहां पर अल्कोहल तो नहीं है, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा बेकिंग ऑफ ब्रेड। ये आपके सामने जो फर्स्ट पिक्चर है ये सिर्फ वैसे आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको याद रहेगा कि बेकर जो है वो किस परसेंटेज में फ्लोर, किस परसेंटेज में वाटर, शुगर और यीस्ट को यूज करते हैं सो दैट दे कैन मेक बेकरी आइटम्स। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ काजेज दी मलेरिया। ये आपके सामने थोड़ी सी मलेरिया के बारे में कुछ थोड़ी इलेबोरेट किया हुआ है। मलेरिया इज ए वेक्टर बॉर्न डिसीज काज्ड बाय सिंगल सेल्ड पैरासाइट द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। जहां पर सिर्फ प्रोटोजोआ लिखा हुआ है वैसे एग्जैक्ट में है वर्ड प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ।
एंड ट्रांसमिटेड। जो मलेरिया होता है उसका कारण तो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और उसको ट्रांसमिट कौन करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और मलेरिया के कारण हमें क्या होता है? चिल्स हो जाते हैं, फीवर हो जाता है और फीड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस। वायरस से क्या होता है? वायरस कासिस एड्स। ठीक है, ये कुछ ये आपके सामने दिखाया गया है। व्हाट काजेज एज? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है उसके कारण HIV इन्फेक्शन और एड्स होती है। ये वायरस कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके कारण एड्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या हम नेक्ड आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? अगर नहीं तो उनको कैसे देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहते हैं। दे आर सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, और इनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हम कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस है, इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, पर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अदर्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दैट इज वाई, क्योंकि हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन से होते हैं? आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। सबसे पहले बैक्टीरिया। ये आपके सामने बैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे लिव इन लार्ज नंबर्स इन ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। अर्थ पर किसी तरह का भी कोई भी इन्वायरमेंट है वहां पर ये बहुत ज्यादा नंबर्स में मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर आइदर स्पाइरल और रॉड शेप्ड। ये आपके सामने स्पाइरल शेप्ड है और ये आपके सामने रॉड शेप्ड बैक्टीरिया शो किए हुए हैं। नेक्स्ट है फंजाई। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये एक सेल वाले या एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई लिव ऑन लैंड। ज्यादातर फंजाई लैंड पर मिलता है। मेनली इन सॉइल और ऑन प्लांट मैटर, और वो भी सॉइल में या प्लांट मैटर पर। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट 1 लाख स्पीसीज ऑफ फंजाई हैव बीन आइडेंटिफाइड। लगभग 1 लाख स्पीसीज जो हैं फंजाई के आइडेंटिफाई अब तक किए जा चुके हैं। ये उनमें से कुछ की पिक्चर आपके सामने, ये मशरूम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोटोजोआ, थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल वाले होते हैं, आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक होता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सम डिसीजेस, कुछ डिसीजेस जैसे मलेरिया, डिसेंट्री आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया की प्रॉब्लम होती है। ये आपके सामने एक प्रोटोजोआ की कुछ प्रोटोजोआ की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। नेक्स्ट फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप है एल्गे। दे आर यूजली ग्रीन इन कलर। आमतौर पर इनका रंग ग्रीन होता है। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो
कोलेस्ट्रॉल, बीपी और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ एल्गे हैं, जैसे ग्रीन, ब्लैक और मस्टर्ड कलर। सम पीपल आल्सो क्लासिफाई वायरसेस एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ लोग जो हैं वो वायरसेस को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप में ही रखते हैं। वायरस क्या होता है? इट इज ए स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। ये बहुत ही स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होता है। वायरस कैन काज इन्फेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनिमल्स और प्लांट्स में इन्फेक्शन कर सकता है। आजकल आप सभी को पता है कोविड-19 वायरस जो है वो चला हुआ है। ये आपके सामने कोरोना वायरस की भी पिक्चर दी हुई है, और दूसरे कई वायरस हैं, इबोला वायरस, HIV, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। उन ऑर्गेनिजम्स के नाम बताएं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करते हैं। आंसर है बैक्टीरिया सच एज रिजोबियम, एजोटोबैक्टर एंड सर्टेन blue algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen in the soil। कुछ बैक्टीरिया जैसे रिजोबियम हो गया, ये आपके सामने रिजोबियम की पिक्चर है, यहाँ पर है, ये एजोटोबैक्टर की पिक्चर है। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो सोइल में होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको सोइल में फिक्स करते हैं, सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है 7th क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स। कुछ 10 लाइन्स लिखें किसके बारे में? ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण कौन से बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में 10 लाइन्स हमने लिखनी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये हमें कई तरह से हेल्प करते हैं, कई तरह से यूजफुल है। सबसे पहला है बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड टू फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाने के काम में यूज होता है। बैक्टीरिया, नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया जो होते हैं वो चीज को बनाने के काम में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड को बनाने के काम में भी आते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यूज्ड इन दी बेकरी इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन दी ब्रेड मेकिंग, पेस्ट्री एंड केक्स मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, मैनी मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। कई मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस काम में आता है? दे डीकम्पोज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को डीकम्पोज करके मेन्योर बना देते हैं। ये आपके सामने है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गया। दे एक्ट ऑन द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट एंड दे डीकम्पोज एंड मेक मेन्योर। 7th पॉइंट है, मैनी वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सी वैक्सीन्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से बनाया जाता है। सम, नेक्स्ट पॉइंट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे रिजोबियम बैक्टीरिया या अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन। नेक्स्ट 10th पॉइंट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स। ये फूड सप्लीमेंट्स को बनाने के काम में भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
Some microbes are used in the biological treatment of सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। सीवेज और इंडस्ट्रियल से जो एफ्लुएंट्स बाहर निकलते हैं उनकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के काम में भी कुछ माइक्रोब्स आते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूजफुल हैं या बेनिफिट्स हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हार्मफुल हैं, अगर हैं तो उनके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ हैं। फ्रॉम दी चेयर, जिस चेयर पर हम बैठे हुए हैं, टू दी मोबाइल्स वो यूज, और जो मोबाइल हम यूज करते हैं, इन सब पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल। ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल एंड काज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं और प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिसीजेस का कारण बनते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स में मैनी कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे कोल्ड, कफ आर काज्ड बाय वायरसेस। ह्यूमन बींग्स में पाई जाने वाली कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे कोल्ड एंड कफ हैं, ये वायरसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कारण होती हैं। कुछ और डिसीजेस जैसे डिसेंट्री, टाइफाइड, मलेरिया आर आल्सो काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी जो डिसीजेज हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होती हैं। इन कैटल की अगर बात करें, फुट एंड माउथ डिसीज आर काज्ड बाय वायरसेस। ये आपके सामने पिक्चर है फुट एंड माउथ डिसीजेज की। ये भी वायरसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कारण होती है। इन प्लांट्स की बात करें, रस्ट ऑफ व्हीट इज ए फंगल डिसीज। ये एक फंगल डिसीज है। सेवरल माइक्रोब्स काज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड दस रिड्यूस द यील्ड। कुछ माइक्रोब्स प्लांट्स में डिसीजेस का कारण बनते हैं और इससे क्रॉप की यील्ड जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को लेते समय कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? आंसर करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर पावरफुल मेडिसिन्स that are widely used in the treatment and prevention of bacterial infections। एंटीबायोटिक्स आपके सामने पिक्चर में दी हुई हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के काम में आती हैं। पेनिसिलिन और टेट्रामाइसिन आर एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव against infections caused by viruses, for example common cold and flu। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो वायरसेस के कारण जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें इफेक्टिव नहीं होती। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के काम में आती हैं। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कॉमन कोल्ड और फ्लू जो कि वायरस के कारण में होता है उसमें इफेक्टिव नहीं होती। ये आपके सामने कुछ वैसे पिक्चर दिखाई हुई है कि एंटीबायोटिक कह रहा है आई डो नॉट क्योर कोल्ड, कि एंटीबायोटिक डज नॉट क्योर दी कोल्ड। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट पॉइंट है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको बोले एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तभी आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है। ऑलवेज सीक द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। प्रॉपर डोज शुड बी टेकन। अगर डॉक्टर ने आपको जितनी डोज कही है आपने उतनी डोज ही एंटीबायोटिक्स की लेनी है। वी मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो डॉक्टर ने
आपको मेडिसिन का कोर्स दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स का, वो आपने पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरली एज इट मे किल यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। आपने अननेसेसरली बहुत से एंटीबायोटिक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो भी किल हो सकते हैं। I hope you would have enjoyed the video. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.